हमने देखा है कि किताबें फारसी से लेके बुखारी शरीफ तक मदारस में पढ़ाने वाले मुदर्रिस ज़रूर होते हैं, लेकिन बहुत सारे मुनाज़िर नहीं होते। अगर कोई मंतक़ का बादशाह है, कुल्ली और जुज़ी पे बात करता है, लेकिन वो खतीब नहीं, खतीब है तो शेखुल हदीस नहीं, शेखुल हदीस है तो फतावा रज़िया उसकी अकल से बाला है। अगर उसे फतावा रज़िया पे अबूर भी हो तो इकबालियात पर अबूर नहीं, और अगर इकबालियात पर भी अबूर हो तो फिर वो मैदान सियासत से भागता है। लेकिन एक वक्त में जो बंदा मुदर्रिस भी था, शेखुल हदीस भी था, फल्स भी था, गाजी भी था, नमाजी भी था, शेखुल हदीस भी था, और मैदान सियासत में उतर के पूरे आलम कुफर को ललकार के जिसने कहा कि इधर आ सितम कर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, उस बंदे का नाम अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी है। आज भी निगाह को किसी सूरत की प्यास रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है, तेरे बगैर किसी चीज़ की कमी तो नहीं, तुम्हारे बाद तबीयत उदास रहती है। और इकबाल कहता है कि वो बंदा आज़ाद अगर साहिब इल्हाम तो है उसकी निगाह फिक्र व अमल के लिए महवीज़। जिस तरह घोड़े पे बैठ के घोड़े को एड़ी लगाई जाती है ना जी, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि अड्डी मारना घोड़े नू, फिर घोड़ा स्पीड पकड़ जाए। इकबाल कहता है कि जिसके ज़हन में कुदरती तौर पे अल्लाह की अता से बातें आती हैं, वो बंदा है आज़ाद अगर साहिब इल्हाम, इस पे कोई शक नहीं। मेरे ज़िम्मे चूँकि अमीरुल मुजाहिदीन की खुसूसियात हैं, अगरचे मैं कमा हकू हूँ, उनकी खुसूसियात पर बात नहीं कर सकूँगा। बहरहाल जितना वक्त है, अभी अमीर साहब ने खिताब करना है, और मेरे उनसे पहले अभी हाफिज मोहम्मद खान हुसैन भी अपनी सारी जलवा सामानियों के साथ हमारे पास सामने माइक पर तशरीफ लाएंगे कि वो आज़ाद थे। मेरे सामने जब वो इमरान खान का दौर था, मेरे सामने इस्लामाबाद से वज़ीर आए और उन्हें आके कहा कि आपसे वज़ीर आज़म साहब मिलना चाहते हैं। और अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं करीब बैठा हुआ था, किसी बंदे ने मुझे बताया नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जनाब को मारे, लेकिन मैं मुलाकात नहीं करनी, मुझे उसकी मुलाकात की जरूरत नहीं। वो लंबे मुँह कह दो। वो वज़ीर साहब ने कहा नहीं जनाब, साडा वज़ीर आज़म है। उन्होंने कहा भाई थोड़ा वज़ीर आज़म होएगा, लेकिन मैं मुलाकात नहीं करना चाहता। वो बंदा है आज़ाद अगर साहिब इल्हाम है, उसकी निगाह फिक्र व अमल के लिए महवीज़, उसकी निगाह तो फिक्र के लिए भी एड़ी का काम देती है और अमल के लिए भी एड़ी का काम देती है। वो बंदा है आज़ाद अगर साहिब इल्हाम है, उसकी निगाह फिक्र व अमल के लिए महवीज़। शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, इस दर्जा बदल जाते हैं मुर्गान सहर खेज। और उसकी बारगाह में उसके करीब रहने वाले ओ भाई चिड़िया के कबूतरों को बाग बना देता है, और इसमें कोई शक नहीं। आपने एक वीडियो देखी होगी
होगी जिसमें एक अकेला बंदा अपनी कमीज उतार के MBO कॉलेज के सामने अपनी कमीज हाथ में पकड़ के अकेला मैदान में आ रहा है और सामने कई 100 पुलिस वाले को भाग रहे हैं। और वीडियो देख के बंदा ये फैसला करने में मजबूर है कि उनको वो अकेला बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, उसके साथ हजारों फरिश्ते नजर आ रहे थे, इसलिए वो दौड़ रहे थे। और वो बच्चा जिसको SHO ने इंस्पेक्टर ने पकड़ के DSP को पकड़ाया कि आप ये बच्चा पकड़े, अभी मैं और गिरफ्तार करके लाता हूँ। और DSP के पास वो नारा लगा रहा था, ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और DSP ने कहा कि खबरदार आप चुप कर जाओ, अगर आप तुमने नारा लगाया तो मैं थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। और उसने मुंह आगे बढ़ा के कहा कि ताजदार खत्म नबूवत शाही की अदा होती है, बुलबुल में नमूदार किस तरह बदल जाते हैं मुर्गाने सहर खेल, उस मर्दे खुद आगाह हो खुदा मस्त की सोहबत। बात बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी भी खबर नहीं होती, लेकिन इकबाल कहता है कि उस मर्दे खुद आगाह हो खुदा मस्त की सोहबत। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये अल्लामा इकबाल का कलाम तखयलाती है, उसमें उसका अपना बेटा भी बेचारा ये कहता था कि ये सारा तखयलाती कलाम है। भाई अगर तखयलाती होता, असल बात यह है कि हमने इकबाल को पढ़ा ही नहीं, और फिर जो उसने 1 सदी पहले लिखा था, वो बंदा जो उस बयान पे पूरा उतरने वाला था, वो अटक से 1 सदी के बाद यहाँ आया है। इकबाल के लिखने के बाद 1 सदी के बाद यहाँ आया है। और व्हील चेयर पर बैठे हुए उस बंदे को आका दो जहां नबी अलैहिस्सलाम ने जिसका इंतखाब किया, हमने बड़े शारहीन देखे जिन्होंने बहुत कुछ कलमबंद किया, बड़े आपने राइटर देखे, मुसन्निफीन देखे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, बड़े शयूख़ुल हदीस देखे जिन्होंने अहादीस की किताबें पढ़ाई, लेकिन किसी की नज़र इस जुमले पे न पड़ी जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान को एक ही जुमले में बंद कर, कूदे को दरिया में बंद कर दिया गया है। और उसके मानी और मतलब के एतबार से कूदे में समंदर बंद करने वाली बात है, और फरमान भी सरकार का हो। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने बंदे का इंतखाब किया जिसकी जुबान से ये नारा लगवाया कि मन सब्बा नबिय्यन, उसका नाम अल्लामा ख्वाजा हुसैन रिज़वी है। शाही की अदा होती है, बुलबुल में नमूदार किस तरह बदल जाते हैं मुर्गाने सहरखेज, उस मर्दे खुद आगाह हो खुदा मस्त की सोहबत देती है गदाओं को शकोहे जमो परवेज, और महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए। 1 सदी पहले अल्लामा इकबाल भी दुआ कर गए कि महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए। गारत करे अकवाम है वो सूरत जंगेज। और महकूम का इल्हाम जो वो कहता है कि आज मेरे दिन में ये बात आई है कि मुरीद जनाब करो कि नून लीग की झोली भेज दो, मुरीद जनाब करो तो फिर PTI की झोली भेज दो, मुरीद करो फिर जनाब पीपल पार्टी की झोली भेज दो। महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए, गारत करे अकवाम है वो सूरत जंगेज। और अभी 2-3 दिन पहले अल्लामा सफर साहब ने मुझे बात सुनाई है कि मैंने कहा कि किबला ये लोग, बहुत सारे लोग घरों में जाते हैं और लोगों को दावत देते हैं, आप हमारी जमात में शामिल हो जाएं, तहरीक में शामिल हो जाएं। ये गालिबन तहरीक लब्बैक से पहले की बात है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने वफद ऐसा तैयार करें जो लोगों के घरों में जाके दस्तक दे, लोगों को हमारे मिशन में शामिल करें, हमारे साथ वो दीन का परचम बुलंद करें। तो अमीर मुजाहिदीन फरमाने लगे कि भाई आपने देखा है कि एक बंदा चौक में गंडेरियों की रेडी लगा के बैठा होता है और वो आवाज़ दे रहा होता है 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। आपने देखा है वो क्या कर रहा होता है? कहते जी मैंने कहा वो आवाज़ लगाता है, अगर थक जाए तो फिर टेप रिकॉर्ड लगा देता है और फिर टेप चलती है और वो ग्राहकों को आवाज़ देती है कि 100 रुपये किलो जनाब, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। और आपने कहा कि अभी आपने किसी सुनारे की दुकान पर जाकर देखा है ये ज़रगर क्या कर रहा होता है? गर्मियों का मौसम हो तो वो AC लगा के आराम से बैठा होता है, सर्दियों का मौसम हो तो हीटर चल रहा होता है, वो अंदर आराम से बैठता है, ना आवाज़ लगाता है, ना दरवाजे पे किसी को खड़ा करता है।
और आप कहते हैं मैंने ये मिसाल दी है, वरना पूरी कायनात भी एक तरफ रखते तो फिर भी इश्क रसूल का मुबादला और मुकाबला नहीं। हम भाई गडेरिया नहीं बेचते, हम तो इश्क रसूल के जाम बनाते हैं। इसलिए हमें आवाजें लगाने की जरूरत नहीं। और जो जाम बाबा जी ने पिलाए पूरी उम्मत को, आज उसी का नजारा आप देख रहे हैं। ये उसी का नजारा है। ये जो जाम अमीर मुजाहिदीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों को पिलाए, उसी इश्क रसूल की बरकत से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी वजाहत के साथ मैदान कारजार में खड़ी है। और इंशाअल्लाह एक वक्त आने वाला है कि आसमां होगा सहर के नूर से, आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। ये वक्त गुजरने वाला है और हुजूर का दीन तख्त पर आने वाला है। मेरे जिम्मा एक दो पैगाम है। एक तो गुजारिश ये है कि ये सिक्योरिटी वाले बच्चे ये आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। रश की वजह से अगर किसी जिम्मेदार को, किसी आने वाले मेहमान को कोई तकलीफ हुई हो तो आप उसे दिल में ना रखें और बुरा ना मनाएं। वो बच्चे सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए खड़े। और दूसरी बात यह है कि शायद फिर दोबारा इस तरह, क्योंकि इलेक्शन कई बार है और दोबारा फिर शायद मौका ना मिल सके। गुजारिश ये है कि जुमला हुक्मरान की खिदमत में ये गुजारिश है कि आप इलेक्शन के लिए मुल्क पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक उम्मीदवार इस मैदान में उतारने की कोशिश करें। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप हमारे इस सफ़र के साथी हैं, आप हमारे सरों के ताज हैं। आपकी इज्जत हमारे दिल में है, आपका रुतबा, आपकी कदर हम तो बेहतर आदमी को नहीं जानता। आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन अहदेदारान की खिदमत में ये गुजारिश है कि आप इलेक्शन के लिए उम्मीदवारान मैदान में पंजाब और पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक उतारें और दूसरों को आने की जगह दें। रास्ते में दीवार बनकर आप खड़े ना हों। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो और आपको, हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर रहने के लिए कामयाबियों और कामरानियों से हम किनार फरमाए। आपने स्टेज पे देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे आए स्टेज पे जो मशाइख नहीं थे, सदात नहीं थे, उलमा नहीं थे, शयूखुल हदीस नहीं थे, शयूखुल कुरान नहीं थे, सजादा नशीनान नहीं थे, लेकिन अमीर मोहतरम ने किस तरह उनको वेलकम किया है, किस तरह इनको खुशामदीद कहा है। तो आप भी उम्मीदवारान को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर आने की जगह दें और दावत दें और इंतहाई खंदा पेशानी के साथ और खुशदिली के साथ कबूल करते हुए उन्हें इस मैदान में उतरने के लिए आप मौका अता फरमाएं। इलावा भी मैं आपका वफाद हूँ, क्योंकि मेरे जिम्मा यही था कि मैं बाबा जी के हवाले से शुरू करूं और आप तक पैगाम पहुंचाऊं कि चेहरा कोई भी आंख में ठहरा ना फिर कभी, और हमने किसी भी शख्स को चाहा ना फिर कभी, रूठा ज़रा सी बात पर उठकर चला गया, ऐसा गया कि लौट के आया ना फिर कभी। और जहाँ तक फ़लस्तीन का ताल्लुक़ है, हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़क रहे हैं। अगर हुकूमत इजाज़त दे तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के ये काफ़िला यहीं से फ़लस्तीन जाने के लिए तैयार है।
अब तशरीफ लाते हैं अक्से अमीन